बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। हम जब बात करते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी के हवाले से, तो इस कशीदगी का जो बुनियादी एक नुक्ता है वो टीटीपी है। वो तंजीमें जो अफ़गानिस्तान के अंदर जिनकी क़यादत मौजूद है या जिनके जंगजू मौजूद हैं, उस हवाले से पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ की हमेशा से हमने देखा है कि अफ़गान तालिबान ने तरदीद की है। अब जो लाखों की तादाद में यहाँ पे अफ़गान मुहाजिरीन हैं, उनको किस किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना है और ये जो लाखों अफ़गान मुहाजिरीन अपने मुल्क के सियासी हालात के हवाले से ज़्यादातर बात नहीं करते, वो किस किस्म की बात कर सकते हैं, इस मौजू पर भी आज बात करनी है। और तोरखम सरहद गुज़श्ता 4 दिन से मुसलसल बंद है। वैसे तो मीडिया में आपको बताया जा रहा है कि जी 3 दिन से बंद है। मुकम्मल हफ्ते का दिन, मुकम्मल इतवार का दिन और मुकम्मल सोमवार का दिन ये तोरखम सरहद बंद रही। एक्चुअल पोजीशन ये है कि ये सरहद असल में जुम्मा की शाम तकरीबन 6:55 से बंद रखी गई है। दोनों साइडों पे सैकड़ों गाड़ियों की कतारें हैं। दोनों मुल्कों की तिजारत मुतासर हो रही है, दोनों मुल्कों के अवाम मुतासर हो रहे हैं। ख़ुसूसन वो अफ़गान शहरी जो अपने मरीज़ों का इलाज करने की ग़रज़ से पाकिस्तान आते हैं, पेशावर के मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ से इलाज कराते हैं, ये सारा सिलसिला जो है ये रुका हुआ है। अफ़गान साइड पे बताया गया है कि कोई इजलास हुआ है, इब्तदाई इजलास हुआ है सरहदी हुकाम के बीच में, पाक अफ़गान जो सरहदी हुकाम हैं। लेकिन ये बताया गया है, जो कमिश्नर तोरखम हैं अफ़गान साइड से, अब्दुल जब्बार हिकमत, इन्होंने मीडिया को बताया है कि पाकिस्तान साइड से कोई वाज़े ये नहीं कहा गया कि ये तोरखम सरहद मज़ीद कितने दिन या कितने हफ़्ते जो है ये बंद रहेगी। सूरत हाल ज़ाहिर है कि ख़ासी कशीदा है। इस टर्मिनल के आसपास एफआईए और जो कस्टम्स और पुलिस के जो दफातर हैं, ये खाली करा लिए गए हैं और इनको लंडी कोतल मुंतकिल किया गया है अमले को। और इसी तरह देखा जा रहा है कि जो मोर्चे हैं वहाँ पर कड़ी सिक्योरिटी है। मज़ीद नफरी भी दोनों साइड से पहुँचाई गई है इस इलाके में। इब्तदाई अगर इजलास हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ हरकत हुई है दोनों तरफ से। इजलास का मतलब ये होता है बातचीत, और बातचीत अगर इब्तदाई तौर पर हुई है तो ये इम्कान है कि आइंदा कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये सरहद जो है इसको खोल दिया जाए। लेकिन जो सिफारती ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की साइड से मुसलसल अफ़गान हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और अपना मौक़िफ़, अपना मुतालबा मनवाने के लिए टीटीपी के हवाले से मुसलसल अफ़गान हुकूमत के ऊपर ये ज़ोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक वो कोई एक्शन ले टीटीपी के ख़िलाफ़, टीटीपी के लोगों को रोका जाए। अब अगर टीटीपी के हवाले से देखा जाए तो उसकी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में जारी हैं। गुज़श्ता शब यानी इतवार और पीर की दरमियानी शब 2 हमले हुए हैं। एक जनूबी वज़ीरिस्तान में हुआ है और दूसरा शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ है। जो शुमाली वज़ीरिस्तान स्पिन वाम के इलाके में हुआ है, इसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये शहीद हो गए हैं, 2 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह जो लद्दा का जो इलाका है जनूबी वज़ीरिस्तान का, यहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ है या आपस में झड़प हुई है। 2 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। स्पिन वाम हो या लद्दा हो, ये जो 2 वाक़यात हुए हैं या जो मिलिटेंट्स और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के माबैन झड़प हुई है, इसमें मिलिटेंट्स का कितना नुकसान हुआ है ये अभी तक ऑफ़िशियली नहीं बताया गया। जो लाखों अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर हैं, वो अमूमन आपको पता है कि ज़्यादातर अपने मुल्क के सियासी हालात के हवाले से बात नहीं करते। लेकिन इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि जैसे जैसे उन पर दबाव आएगा, जैसे जैसे वो तारीख़ें करीब आएंगी, जैसे 28 फरवरी की तारीख़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकीम अफ़गान शहरियों को दी गई है कि आप इस तारीख़ तक इन दोनों शहरों से निकल जाएँ, और इसके बाद 31 मार्च तक जो पीओआर कार्ड होल्डर्स हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुकीम हैं, उनको एक तारीख़ दी गई है और तकरीबन 30 जून तक बताया गया है कि इनको एक्सटेंशन दी गई थी पीओआर कार्ड होल्डर्स को कि ये बाकी जो मुल्क के हिस्से हैं यहाँ पे आप रह सकते हैं। लेकिन ये अफ़गान मुहाजिरीन जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी इस किस्म के ऐलानात किए हैं, लेकिन उन ऐलानात पर जो है वो अमल दरामद नहीं करवा सका पाकिस्तान। अब आलमी जो इमदादी इदारे हैं या जो यूएनएचसीआर है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ पे अगर इमदाद दी जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, तो यही इमदाद जो है अफ़गानिस्तान के अंदर भी दी जा सकती है। अब ये जो अफ़गान मुहाजिरीन
अब तक अपने सियासी हालात के हवाले से या तालिबान की पॉलिसीज़ के हवाले से खामोशी इख्तियार किए हुए थे, ये इम्कान पैदा हो गया है कि वो बोलना शुरू कर दें, वो ये कहना शुरू कर दें कि उनको अफ़गानिस्तान में उनकी जान को ख़तरा है, तालिबान से ख़तरा है। तालिबान हुकूमत ने, आपको पता है कि आते साथ ही ये ऐलान किया था कि उनकी तरफ से आम माफ़ी है उनके मुखालफिन के लिए। अब ज़ाहिर है कि आम शहरी जब यहाँ से जाएंगे तो उनको एक दबाव का सामना करना पड़ेगा अफ़गान हुकूमत को, क्योंकि इन लाखों अफ़गान महाजरीन की रिहाइश का मसला, इनके रोज़गार का मसला, इनकी ज़ाहिर है कि वहाँ पे आबादकारी, इनके बच्चों की तालीम, तो ज़ाहिर है कि वो तो ज़िम्मा अफ़गान हुकूमत नहीं लेगी, लेकिन ये अफ़गान महाजरीन परेशान हैं अपने बच्चों की तालीम के हवाले से भी, ख़ुसूसन लड़कियों की तालीम के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में ये ज़ेर तालीम हैं। इनके अपने भी इदारे हैं जो जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो अफ़गान शहरी हैं वो तालीम हासिल करते हैं। जैसे पेशावर में बहुत सारे ऐसे मराकज़ हैं, इस्लामाबाद में ऐसे बहुत सारे मराकज़ हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गान बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्तस हैं, जहाँ पे उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो तालीम है वो दी जाती है। अब सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान के बारे में भी कुछ मीडिया में मैंने ये पढ़ा कि वो भी ये समझते हैं कि जो लाखों अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी अक्सरियत जो है वो तालिबान के साथ मुत्तफ़िक नहीं है, तालिबान की पॉलिसीज़ को वो नापसंद करते हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो ज़ाहिर है कि ये बताया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान जो हैं ये परवाह नहीं करेंगे अफ़गान मुहाजिरीन की, क्योंकि इस मामले को उनकी तरफ से सीरियस नहीं लिया जा रहा। इंसानी बुनियादों पर ये ज़रूर कहा जाता है कि जी पाकिस्तान को नरमी करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती मीडिया में। हो सकता है बैकडोर कोई राब्ते हों, जिस तरह पहले हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के लिए जो खसूसी नुमाइंदे थे पाकिस्तान के, मोहम्मद सादिक खान, ये सरगर्म रहे, ये दोनों मुल्कों के बीच में जो फ़ासले हैं ये मिटाने की कोशिश करते रहे। अब अगर इस किस्म की कोई खुफिया सरगर्मियाँ हैं तो वह अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर कोई हलचल नहीं नज़र आती, कोई परवाह तालिबान हुकूमत की तरफ से नहीं नज़र आती। सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से तरह तरह की इतलात थी, उनके हवाले से बताया गया है कि वो शायद अफ़गानिस्तान वापस आ चुके हैं, या काबुल में मौजूद हैं या फिर खोस्त के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह शेर अब्बास तानकज़ई बैरून मुल्क हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से बताया गया था कि उनके भी इख्तलाफात हैं शेख हिबतुल्लाह खुनज़ादा के साथ, लेकिन वो भी काबुल में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ तकरीबात में वो शिरकत कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ़ वफ़ूद जो हैं ये मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे के ऊपर हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप सूरत हाल देखें तो मामलात ऐसे लग रहा है कि जैसे चल रहे हैं, लेकिन लाखों अफ़गान महाजरीन यहाँ पे हैं, कोई 40 लाख या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो आदाद शुमार हमें बताए जाते हैं अफ़गान महाजरीन की तादाद उस आदाद शुमार से कहीं ज़्यादा हैं। ये जो तादाद है तो ज़ाहिर है कि अगर ये बहुत ज़्यादा है तो फिर यही सारे लोग अगर अफ़गानिस्तान वापस जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का इनको सामना करना पड़ेगा। अफ़गान सरहद अगर बंद है तो दोनों मुल्कों का नुकसान है, दोनों मुल्कों की तिजारत का नुकसान है, और वो इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं वो उनके कारोबारी हैं, उनको ज़्यादा शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। जो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों की कतारें हैं, इनमें फल है, इनमें फ्रूट है, इनमें सब्ज़ियाँ हैं, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें 3-4 दिन गुजर जाएँ तो ये ख़राब होने का ख़दशा पैदा हो जाता है। और वहाँ पे सूरत हाल भी कशीदा है, दोनों मुल्कों की जो फ़ोर्सेस हैं वो मोर्चा ज़न भी हैं। ऐसे ही मामलात और ऐसे ही अपडेट्स के लिए अगर आप मुंतज़िर रहते हैं, आपको आगाही हासिल करनी है, तो डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।